बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और सलामती की ढेरों दुआओं के साथ आगाज़ की आवाज़ में साजिद काज़मी आदाब अर्ज़ करता है। हस्बे वादा हस्बे मामूल आज हम फिर एक इंतहाई अहम तबके की बात करेंगे जो इंतहाई महरूम है, लाकानूनियत का शिकार है, बेइंसाफ़ी का शिकार है। लेकिन वो इन तमाम खराफात से, इन तमाम मजबूरियों और अपने गो ना गो मुश्किलात को अबूर करते हुए आपके घरों को रोशन रखता है। मेरी मुराद है महकमा बिजली का स्टाफ लाइनमैन, जो जान की कुर्बानी देकर, अपने कीमती अज़ा की कुर्बानी देकर सिस्टम को होल्ड किए हुए हैं। और ये क्यों होल्ड किए हुए है कि मुल्क का बेहतरीन सरमाया, कारामद सरमाया, जिसको जितनी भी आप तारीफ़ करें वो कम है, वो इस मुल्क के इंजीनियर्स हैं, जो आपके इस महकमे को मज़दूर के साथ मिलकर और मज़दूर इंजीनियर्स के साथ मिलकर ये सिस्टम चला रहे हैं। कौन सा सिस्टम? इंतहाई नकारा, फरसूदा, खूनखार और वहशी दरिंदा सिस्टम, जो आज तक जनवरी 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक 41 जानें ले चुका है। यानी महकमा बिजली के 41 जांबाज शहादतें दे चुके हैं। जी नाजरीन, आज मेरे पास महकमा बिजली के लेस्को के सबसे अहम और सीनियर ऑफिसर, जो डायरेक्टर सेफ्टी हैं, HSE हेल्थ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के इंचार्ज हैं, सेफ्टी डायरेक्टरेट के इंचार्ज हैं। आप हमा वक्त तकरीबन 32 साल एक्सपीरियंस है इनके पास। ये लाइनमैन की जान की हिफाजत के लिए शब व रोज़ मेहनत करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपकी इतनी सख्त मेहनत, क्या वजह है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका खलूस, उसके बावजूद शहादतें चल रही हैं। सिस्टम जो है वो खूनखार दरिंदा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये हादसात की वजह आपकी वो ट्रेनिंग सिस्टम में कमी है, सेफ्टी हालात में कमी है, फ़राइज़ मनसबी में गफलत की वजह से होता है। क्या वजह है और आपके पास क्या इसका हल है, जो आप हमें बताएं कि हम मिलकर गवर्नमेंट को ये बताएं कि जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इस्लाहात मुतारिफ़ कराना ज़रूरी हैं, ताकि इंसानी जान किसी सूरत, जिसका कोई दुनिया में नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें देने वाले महकमा बिजली के डायरेक्टर सेफ्टी फवाद साहब से बात करेंगे कि वो हमें लाइनमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी क्या एफ़र्ट्स हैं और क्या उनकी आइंदा प्लानिंग है। फवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्त कुलीग कादमी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि इस बड़े अहम मौजू पर अपना मैं मौक़िफ़ पेश करूँगा। इस सिलसिले में अर्ज़ी है कि जो हमारा लाइनमैन है लेस्को का या किसी भी डिस्को का, ये हमारा सबसे कीमती सरमाया है। इसी की वजह से ये हमारे घरों में रोशनी है। इसका कोई बदल नहीं सिस्टम में, कोई प्राइवेट डेवलप नहीं कर सकता इसको, कोई इसको ट्रेन नहीं कर सकता। ये हमारे पास एज असिस्टेंट लाइनमैन आता है और यहीं से तजर्बा करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए लाइनमैन हो जाता है। यही हमारे सिस्टम को चला रहा है। हम इसकी बेहतरी के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमारा लाइनमैन दिन रात काम करता है। महकमा भी इसको अपनी पूरी कोशिश करता है लुक आफ्टर करने की ना। इसके लिए हमने बाकायदा इनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं और हमारे पास इंस्पेक्टर है जो डेली कोई ना कोई सब दिन विज़िट करते हैं। वहाँ पे इनको सुबह असम्बली करवाते हैं, उसके बाद वहाँ पर डेली इनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हमने अपना काम भी करना है और अपनी जान की हिफाजत भी करनी है, और अपना जो मुल्क है, इसके एसेट जो है उसको भी बचाना है, उसको भी बचाना है, जो पब्लिक है उसको भी बचाना है। यानी ये लाइनमैन हमारा जो है ये इतने सारे महाजों पर लड़ रहा होता है, अपनी ड्यूटी भी कर रहा है, अपने सिस्टम को बचा रहा है और पब्लिक के भी बचा रहा है। उसके लिए हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ इनको जो ज़रूरी सामान है जैसे ग्लव्स हैं, बेल्ट है, शूज़ है, वो भी रेगुलर बेस पर इनको सप्लाई हो रहे हैं। आपकी इतनी मेहनत, आपकी इतनी डेडिकेशन, इतनी डिवोशन है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मेरे ये तशनगी उधर है, मेरा सवाल उधर है कि फिर हादसात की वजह क्या है, हादसात क्यों हो रहे हैं, शहादतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, हादसात क्यों हो रहे हैं। हादसात होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो हमारे स्टाफ की शार्टेज है। हमारा स्टाफ जो है ऑलमोस्ट 50% हमारा लाइन स्टाफ की हमारे पास कमी है। रोज़ ब रोज़ जो कंज्यूमर है वो बढ़ते जा रहे हैं, सिस्टम डिटोरिएट होता जा रहा है, लेकिन लाइन स्टाफ जो है वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह से लाइनमैन हमारा जो है वो हर वक्त एक टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने फवाद साहब की बात सुनी और इसमें 100% हकीकत है। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि तकरीबन पूरे डिस्कोज़ में पाकिस्तान में इस वक्त प्रेजेंट यार्डस्टिक के मुताबिक 70,000 बंदे की कमी है। और अगर इसको टेक्निकल बुनियादों पर देखें, इसकी यार्डस्टिक रिवाइज़ की जाए और इसको कम अज़ कम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2,10,000 20,000 बंदे की शॉर्टेज है। इतनी क्रॉनिक शॉर्टेज के साथ ये सिस्टम को चला रहे हैं। वो खूनखार सिस्टम जो जाने लेता है, जो बंदों के कीमती अज़ा जिस पर ज़ाया हो जाते हैं, उस सिस्टम के नज़र हो जाते हैं, ये वो लोग सिस्टम चला रहे हैं। इन लोगों को फैसिलिटेट करने की बजाय, इनको एडमायर करने की बजाय, इनको अप्रिशिएट करने की बजाय हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है कि वो कभी इनके साथ ताज़ियत नहीं करते, इनके साथ कभी अपना कंसर्न शो नहीं करते। वो उल्टा इनके पास जो दस्तयाब इनकी सहूलियात हैं उसमें कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है और ये ज़राए बता रहे हैं कि काबीना उसकी मंजूरी भी दे चुकी है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स में आता है कि फ़्री सप्लाई ख़त्म कर दी जाए। जो फ्री सप्लाई एक्चुअली फ्री नहीं है। जब ये लोग अपना अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें ये सहूलत दी जाती है और इन यूनिट्स की कीमत महकमा अदा करता है। मैं पूछूंगा फवाद साहब से कि आपके साथ कभी किसी ने अपना कंसर्न शो किया कि ये क्यों हादसात होते हैं और उनकी रोकथाम के लिए क्या आपके पास तजावीज़ हैं? गवर्नमेंट पूछती है कि आप बताएं कि हमें इसके लिए क्या करें, या आप अपने तय हर कंपनी अपने अपने लेवल पर ये सिस्टम चलाने के लिए काम करती है? काज़मी साहब, इस सिलसिले में सारी डिस्कोस हमारा एक डिज़ाइन सेक्शन है, चीफ इंजीनियर, स्टैंडर्ड एंड डिज़ाइन, नेपरा, पेपको, ये सारे लोगों की कोशिश है कि ये हादसा जो है ये ख़त्म हो। टारगेट जो है वो ज़ीरो टारगेट है। ये सारे हमारा लेस्को का टारगेट है कि ज़ीरो एक्सीडेंट हो। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए भी बहुत सारी हमें ज़रूरत है। हम बकेट ख़रीदना चाहते हैं इसके लिए। उसके लिए बकेट का रिसेंटली नया डिज़ाइन अप्रूव हुआ है। उसके अलावा जो इनकी टीएनपी है, जैसे रबर ग्लव्स हैं, वो हमने परचेज़ किए हैं इंडोनेशिया से। इंपोर्टेड ग्लव्स इनके लिए ले रहे हैं। यूनिफॉर्म इनको बड़ा अच्छा भी हमने परचेज़ किया है। शूज़ इनके बड़े आला क्वालिटी के परचेज़ किए हैं। ये सारी कोशिशें, लेकिन फिर भी सब के साथ जो मेन चीज़ है वो जो दो दो बंदों की, तीन तीन बंदों की जगह पे एक बंदा काम कर रहा है, उसका बदल हमारे पास नहीं है ना। जी, यहाँ पर आकर ये लोग ठहर जाते हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ वो सवाल करूँ फवाद साहब से कि मेरे और आपकी कोशिश से कि महकमे के लिए कोई बेहतरी नज़र आ जाए। जो आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते हैं इनको, वो स्टैंडर्ड के हैं, मयारी हैं? मयारी है, बिल्कुल। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट दे रहे हैं सारे इनको। इनके जो ग्लव्स हैं, रबर ग्लव्स, वो इंपोर्टेड हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के, बड़े महंगे ग्लव्स हैं। तकरीबन 4,000 का एक पेयर है ग्लव्स का। इसी तरह जो हमने इनके लिए अर्थिंग सेट ख़रीदे हैं, वो भी बड़े महंगे अर्थिंग सेट ख़रीदे हैं। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट स्टैंडर्ड के वो चीज़ें हैं। सारा इसका जो सामान है वो सारा बेहतरीन है। जो मेन चीज़ है वो कुछ ट्रेनिंग भी हम बहुत ज़्यादा इनकी दे रहे हैं। हर महीने हमारे तकरीबन 1,000 के करीब मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर पर लोग ट्रेंड होते हैं। इनको रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं। मेन ट्रेनिंग तो इनका तजर्बा है, जो ये फील्ड में काम करते हैं। इसके बावजूद जो इनको ये सेफ्टी के बारे में बताना
नई टेक्निक्स के बारे में बताना, कैसे आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स जो है वो दी जा रही हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है जो सारा साल चल रहा होता है और कोशिश होती है कि किसी बंदे को जो जान है वो ज़ाया ना हो। जी नाज़रीन, फवाद साहब मुतमईन हैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, और आप ये भी फरमा रहे हैं कि ये जो लाइनमैन की जो असल ट्रेनिंग है वो फील्ड में उसका मुशाहिदा और उसका तजर्बा है। यानी उर्फ़ आम में ये कहें कि बहसीयत असिस्टेंट लाइनमैन वो अपने लाइनमैन को उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जी। उसको वो ऊपर काम करते हुए देखते हैं, ऊपर नीचे आते जाते देखते हैं, उससे सीखते हैं। दुनिया का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइनमैन पैदा नहीं करता, लाइनमैन नहीं बना रहा, कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। फिर भी ये लोग अपने रिज़्क़ की खातर, अपने मुल्क की खातर ये लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो कंक्लूजन है फवाद साहब के साथ इतनी मुख्तसर सी गुफ्तगू का, वो ये है कि हादसात अगर रुक सकते हैं अगर फौरी तौर पर भर्ती की जाए, यार्ड स्टिक रिवाइज़ करके हुकूमत अपना कंसर्न शो करे। और जो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है फवाद साहब, उसको आप लोग कितना समझते हैं कि आप उससे मुतमईन हैं? कुरान व हदीस का फ़ैसला है कि जो गफलत है वो मुजरिमाना गफलत है, वो दानिस्ता कोताही है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि कभी आपने वो सज़ा और जज़ा को बताया कि आइंदा के लिए वो मशअल राह बने या इबरत बने उनके लिए कि अगर हमने ये ऐसी गलती कोताही की तो अल्लाह के हुजूर तो हम मुजरिम है ही हैं, तो मुआशरे के नज़दीक और महकमे के नज़दीक कि हम मुजरिम हैं और हमें ये सज़ा मिलेगी। बड़ा अच्छा ये आपने नुक्ता उठाया जज़ा सज़ा का। कादमी साहब, ये एक्सीडेंट के केस में हम असिस्टेंट लाइनमैन से लेके अपने एक्शन तक लोगों को जो बंदा कोताही करता है उसको पनिशमेंट मिलती है। यानी आप देखें असिस्टेंट लाइनमैन से लेके एक्शन के लेवल तक हम इसमें जाते हैं। अभी हमने तकरीबन 3 या 4 लाइन सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको डिसमिस किया है। इसी तरह एसडीओ को पेनल्टीज़ दी हैं, उनकी इंक्रीमेंट स्टॉप की हैं। जो साथ एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन जिसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने लाइनमैन की ये हिफाजत करे, अगर वो मौके पर भी वो भी तवज्जो नहीं देता तो हम उसको भी पनिश कर रहे हैं ताकि इसके देख के दूसरे लोग जो हैं वो एहतियात करें, उसे सबक हासिल करें कि हमने जब काम कर रहे होंगे तो पूरी तवज्जो से काम करना है ना। जी कंक्लूजन वही है, हुकूमत ज़िम्मेदार है इन हादसात की कि वो भर्ती नहीं कर रहे। उनको चाहिए कम अज़ कम फ़र्स्ट फेज़ में वो 1 लाख से 1.5 लाख बंदा भर्ती करे ताकि ये जो लाइनमैन ओवरबर्डन होकर काम करता है फरसुदा निज़ाम पर, वो कम अज़ कम उसको कुछ रिलीफ मिले। जहाँ तक ताल्लुक़ है महकमे की, मैं चीफ़ एग्जेक्टिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन साहब से और फवाद साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जो भी ये आपके इस मामले में जो मैंने काम किया है अपने चैनल की वसातत से, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि स्टाफ की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। तो उसके लिए आपको चाहिए कि गवर्नमेंट को सबमिशन दें कि हमें जो हादसात रोकने हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टाफ की फौरी तौर पे भर्ती की जाए। और दूसरी बात, जो इनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनको फोकस किया जाए, उनका तसलसल जारी रखा जाए। T&P जिसे आप कहते हैं, उसमें कभी भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं फवाद साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि वो आखिर में कंक्लूजन दें कि उनके नज़दीक हादसा से बचने के लिए क्या उनकी तजावीज़ है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपके चैनल की वसासत से तमाम सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश है, अगर किसी वक्त हमारा लाइन स्टाफ के किसी बंदे को बग़ैर अपने हिफाजती सामान के काम करते हुए देखें, उसके लिए भी हर बिल के ऊपर हमारा नंबर मौजूद है, उस पर हमें इतला दें। हम उसको हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसको रेमेडी करें उसकी। जी बड़ी अहम बात की जी आपने कि ये राउंड दी क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड करता है महकमा, तो उसके बावजूद जो बिलों के ऊपर नंबर्स हैं उनके ऊपर इतला दें। कहीं बिजली चोरी हो रही है उसकी इतला दें, कहीं पर कोई भी एमरजेंसी या किसी किस्म की सप्लाई फेलियर है तो उन नंबरों पर इतला करें तो आपको फ़ौरन रिस्पांस मिलेगा।
आगाज़ की आवाज़ के आखिर में साजिद काज़मी आपसे इजाज़त चाहता है इस दरख्वास्त के साथ कि हक़ाइक़ और वाक़यात आपको बता दिए कि हादसात की रोकथाम कैसे की जा सकती है। आप जज हैं, आप ही असल जज हैं और आपकी अदालत ही असल अदालत है। अल्लाह हाफ़िज़।